जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ारूक अब्बासी और आप देख रहे हैं बारको पेज लाइव। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ जिलानी स्टेशन, मेट्रो स्टेशन में, जहाँ पे आज बड़ा ज़बरदस्त एक तारीखी इक़दाम हुआ है, जिसमें बारको से मरी बस सर्विस का आगाज़ हुआ है और जिसका इफ्तिताह कुछ देर पहले हो चुका है। तो मेरे साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और सबसे ख़ास हमारे मेहमान जो हैं असिस्टेंट कमिश्नर अनिल सईद साहब मौजूद हैं। तो मैं अनिल साहब से राय लूंगा कि वो क्या इस सर्विस के बारे में क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी वो राय के इज़हार का मौका दिया है। इसमें बेसिकली ये है कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव इस हवाले से आपको पता है कि ये एक सीज़न है जिसमें कि मैक्सिमम इन्फ्लक्स ऑफ द टूरिस्ट जो है वो मरी और नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ होता है। अब हमने उसमें ये किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑर्डर्स पे उन्हें एक हमने सर्विस जो एक जेवी के थ्रू है, जिसमें कि फैसल मूवर्स और साथ में हमारे सीडीए है और साथ में जो मुतलका महकमे हैं उनके एक जेवी के तहत हमने, जिसमें कि 50% कंट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट साइड से होगी और जो बाकी 50% है वो जो ट्रैवलर होगा, जो विजिटर होगा वो पे करेगा, पैसेंजर पे करेगा। विद विद 100 रुपीज़ आपको एक जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज है, आप देख सकते हैं इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी और आपको मेन जो बस स्टॉप है मरी का, वहाँ तक छोड़ा जाएगा। और इसमें फर्दर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि जैसे बर्फ़बारी का सीज़न है, उस टाइम पे अगर कोई इनकी मूवमेंट में मसला आता है तो हम शटल सर्विस का, जहाँ तक लोड टोपा जैसे लास्ट ईयर हमने किया था, तो वहाँ तक लेके जाके फिर आगे शटल सर्विस के थ्रू भी इनको पहुँचाएंगे। और इसमें आपने देखा है कि आवाम की कितनी बड़ी तादाद ने इसको अप्रिशिएट किया है। और एक और जो बात यहाँ पे ज़रूरी मैं समझता हूँ वो ये थी कि अभी एक मुतालबा आया था कि यहाँ की बजाय 17 मील तक जो है हम इसको कंप्लीट करें, बाराको बाईपास का। और इसके अलावा ये जो मेट्रो बस का मंसूबा था, ग्रीन लाइन का था, इसमें हम शुरू से काम कर रहे थे। उस वक्त टाइम की स्केर्सिटी की वजह से हमने यहाँ तक कंप्लीट किया और आपने देखा था कि विद इन डेज हमने इसको कंप्लीट किया था, अनाउंसमेंट के बाद पीएम साहब की तरफ से जो हुई थी। अब जो इसका सेकंड फेज होगा, इसको एक दफ़ा चलने दें। इसमें कुछ चीज़ें अभी मैनुअल है, जैसा कि ये सिग्नल्स हैं, कुछ और चीज़ें जो मैनुअल है, इसको हम ऑटोमेशन पे लेके आने के बाद फिर इंशाल्लाह हम उसको अभी अनाउंस भी किया है लेवल जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने, तो इसको हम वहाँ तक इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे 17 मील तक। और साथ में ये वाली सर्विस को भी कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रखा जाए और ईद के मौके पे जैसे फ्री सर्विस वाला था उस तरह के इनिशिएटिव की भी पूरी ट्राई की जाएगी। थैंक यू। कुछ अच्छा, एक और सवाल के कल हमने बारको पेज पे पोस्ट लगाई थी, तो बहुत ज्यादा जो आवाम जो यहाँ से ट्रेवल करती है मरी की तरफ आती है, वो फैमिली के साथ नहीं होती। तो वो काफी डिसअपॉइंटेड है कि अगर हम अकेले होंगे, फैमिली साथ नहीं होगी, तो हमारा क्या बनेगा, हम कैसे ट्रेवल कर सकेंगे। उनके लिए क्या मतलब ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है कि मतलब वो इसी बस में, क्योंकि तरजीह बुनियाद पर तो फैमिलीज के लिए, लेकिन क्या किसी सिंगल बंदे के लिए सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। जी बिल्कुल, ये बात हमारे माइंड में है। बेसिकली जो इशू है जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि एक हमारा सोशल फैब्रिक इस तरह का है कि अगर हम फैमिलीज के साथ ट्रैवल करते हैं तो वो एक कंफर्टेबल ट्रैवल होता है। अभी क्योंकि टू बिगिन विद हमारे पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज का वो एक स्केर्सिटी तो है, तो इसलिए हमने स्टार्ट में इसको फैमिलीज के लिए रखा है। बट डेफिनेटली अभी भी बात हो रही थी और उसमें हमने यही डिसाइड किया था कि क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो नौजवान हैं वो भी आते हैं जो कि सिंगल हैं अभी, तो उनके लिए भी इसको एक्सटेंड किया जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास रिसोर्सेज हो, अदरवाइज अगर हम करेंगे तो वो फैमिलीज भी रह जाएंगी और वो भी रह जाएंगे। थैंक यू। अच्छा, काफी जो हमारे ट्रेवल करने वाले हैं वो अपने ऑफिस में भी पहुंचना चाह रहे हैं, अगर उनके साथ फैमिली भी होगी तो इसकी जो टाइमिंग है सुबह 9 से 8, तो ये क्या मजीद इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता सुबह 7 से, ताकि वो अपने 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 ऑफिस भी पहुंच जाए टाइम पे, कि 9 कुछ लेट नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है, ये सजेशन इस पे अमल किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो पर्पस मेन था वो ये था कि जो इतने बड़े तादाद में टूरिस्ट इंडिविजुअल गाड़ियों पे जब आते हैं तो आपको पता है कि रोड ब्लॉकेड होता है, फिर हम 17 मील से उन्हें वापस भेज रहे होते हैं, कभी बाराकू नाके लगा के भेज रहे होते हैं। उसकी बजाय जैसे पूरी दुनिया में एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या एक पूरी दुनिया में एक सेंट्रल मैकेनिज्म होता है, उसको फॉलो करके ये एक जो मनसूबा है इसका आगाज़ किया गया है। जैसे कि आपने देखा कि मेट्रो बसेज या कहीं पे भी अगर हम देखें तो बहुत बड़ी आवाम की तादाद उसमें सफ़र करती है, तो ये फैसिलिटेशन मरी के लिए नहीं थी, तो इसको उसलिए कंटिन्यू किया गया है कि इसमें रोड पे जो रश है वो उससे बचत हो जाएगी। लोग जो आसानी से, स्पेशली बाराको के अवाम या अगर हम आगे बात करें छतर पार्क के अवाम, 17 मील के अवाम, वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं जब लोग अपनी गाड़ियों पर ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे जाते हैं। और इसके लिए हमने लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो एक पूरा साइड पे डेडिकेटेड पार्किंग स्पॉट जो था गिलानी ग्राउंड वाली साइड पे, वो भी हमने दिया था। और इसी तरह का हम ये आगे भी कंटिन्यू करेंगे ताकि कम अज़ कम जो हमारा रशी सीज़न है, रश वाला सीज़न है, सीज़न जो स्नोफॉल का सीज़न है, टूरिस्ट का जैसे अभी विंटर वेकेशन है, उसमें हम मैक्सिमम जो है लोगों को अकोमोडेट करें और उनको हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की जो ब्यूटीज़ है उसको उनको दिखा सके और पाकिस्तान की जो एक पॉजिटिव इमेज है उसको प्रमोट कर सके।
बहुत शुक्रिया। अच्छा अनिल सर, सब मेरी आपसे पहली मुलाकात हो रही है तो मैं काफी आपको देखता रहता हूँ, आपके बड़ा जबरदस्त एक्टिविटीज है, आपके रूल एंड रेगुलेशन जो आपने इम्प्लीमेंट करते हैं हर लिहाज से, तो वो बहुत मतलब उसका वो बहुत आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ इस बहुत वाले से। शुक्रिया। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हम समझते हैं कि आवाम का जो एक नुमाइंदा होता है वो मीडिया होता है, और मीडिया को इसीलिए हम फोर्थ पिलर भी कहते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट। तो हमें आप लोगों का साथ चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं जो आप लोग हाईलाइट करते हैं, तो हम तक डायरेक्ट इजीली और फौरी पहुँचते हैं, और उसका फीडबैक आवाम तक फौरी पहुँचता है। तो मीडिया की तरफ से हमें ये अगर ताउन हासिल रहा, तो आप देखें कि कितने अरसे में हमने बाराकोट को अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ से कहाँ तक ले गए हैं। और अभी भी मैं समझता हूँ कि अभी आपको रश की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हैं। उसके लिए हमने सिमली डैम रोड का अल्टरनेट रूट रखा, फिर वहाँ पे प्रेशर आया तो हमने प्रिंस रोड का अल्टरनेट रूट रखा, वहाँ पे प्रेशर आया तो अभी हम बात कर रहे हैं मोटर पुलिस के साथ फुलगना से टर्न देके गौरी टाउन वाला जो है उसको यूज़ करें। हमें आपकी तकालीफ का एहसास है, लेकिन जब भी कहीं पे डेवलपमेंट होती है, अगर आप मरी वाली मेट्रो को भी याद करें, तो उस वक्त थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो उससे बहुत ज़्यादा है। सर एक सवाल और जो थोड़ा सा इरेलेवेंट है बाईपास के हवाले से, काफी जो यहाँ से आवाम ट्रेवल कर रही है मरी की तरफ और मरी से जो वापस आ रही है वो काफी डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है बाईपास, तो मतलब आपके ख्याल में ये बाईपास का काम कब तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो सकता है? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे जब बारिश या अगर स्नोफॉल का ऊपर सीजन है तो नीचे बारिश होती है। बारिश में कंस्ट्रक्शन का काम हो नहीं सकता, आप कंक्रीट या उसका काम रोकना पड़ता है। इसी तरह से उस वक्त जैसे अभी बारिश हुई है 2-3 दिन पहले, आपने देखा होगा हमारी सारी तवज्जो इस चीज़ पे लगी रही कि हम लोगों को यहाँ से निकालें कैसे, क्योंकि वो छोटी गाड़ियों पे आए, यहाँ पे कीचड़ भी होता है, उसमें हमने उसको प्रॉपर कवर करने की कोशिश की, उसको जो हमारा ग्रेडर होता है उसके थ्रू क्लीन किया। लेकिन जब क्लीन करते हैं तो रश पड़ जाता है पीछे तक, क्योंकि बहुत मेन रोड है, इंटर प्रोविंशियल हाईवे है, जो हमारे आज़ाद कश्मीर को, जो हमारे पूरे पंजाब का जो नॉर्थ हमारा साइड है उसको कनेक्ट कर रहा है इस्लामाबाद के साथ और बाकी सूबों के साथ। तो ये इस वजह से ये इशू तो आएगा, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। और इसकी एग्जैक्ट डेट तो एनएलसी बता सकता है या सीडीए के कंसर्न डिपार्टमेंट्स बता सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कमिट करना चाहूँगा, मैं को बताऊँ, और उसमें फिर नेचुरल कैलेमिटीज़ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेरी टेक्निकलिटी से ऊपर के हैं, तो इसलिए मैं उस पर कमेंट तो नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दैट हैव बीन असाइंड बाय द हाईएस्ट ऑफिस एंड आर बॉसेस कि आपने इसको देखना है। इसीलिए आप देखिए कि कभी यहाँ पे अगर रोड ब्लॉक होता है कहते हैं यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से, हम वहाँ पहुँचते हैं। कभी रात को अगर स्टूडेंट्स को मसला करते हैं हम वहाँ पहुँचते हैं। कभी जब जैसे ये गाड़ियों का इशू है, हम 24 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ी है तो हमने मजिस्ट्रेट के थ्रू करवाई है, हमें अंदाज़ा है। लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट ये करूँगा कि थोड़ा सा टाइम है, इसका कम से कम हम कोशिश करें कि वो हिस्सा हम चला दें जो आपका बॉटल नेक बना हुआ है। अगर आप देखें तो हमारा सारे काम का फोकस भी उसी साइड पे है। ये जब चलेगा तो लोगों को आसानी शुरू हो जाएगी, बाकी प्रोजेक्ट हम साथ साथ कंप्लीट करते रहेंगे। थैंक यू। सर बहुत शुक्रिया। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर अनिल सईद साहब, सर आपके तफसील में बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हमारे साथ और भी काफ़ी मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी हैं, और मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, सर आपका नाम? नासिर शहजाद। सर नासिर शहजाद साहब, सर ये सर्विस जो आज शुरू हुई है बाराकोट से बरी, इसके बारे में आपका क्या फीडबैक है? सर ये बहुत अच्छा जो है गवर्नमेंट का जो है प्लान है, और इधर के इलाके के जितने भी लोग हैं, छत्तर पार्क है, छत्तर के लोग हैं, 17 मील के लोग हैं, मरी के लोग हैं, बाराकोट के लोग हैं, जितने भी इसमें आते हैं वो सारे बहुत खुश हैं। और सबसे बढ़कर ये बात है कि इसका जो रेंट किराया जो है जो वो बहुत मुनासिब रखा हुआ है, फैमिलीज़ के लिए है। वाकई इसमें गाड़ियाँ आती हैं, लाहौर से आते हैं, पूरे पाकिस्तान से गाड़ियाँ आती हैं, लोग आते हैं, विजिटर आते हैं, तो ये उनके लिए बड़ी अच्छी सहूलत है। यहाँ गाड़ियाँ पार्क करें और बआसानी एक अच्छे माहौल में जो है ना वो सफ़र कर सकते हैं उधर। तो ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का जो है प्रोजेक्ट है। तो हम गवर्नमेंट के स्पेशली शहबाज शरीफ साहब के उन्होंने ख़ास तवज्जो दी है, और ये पहले उन्होंने मेट्रो का प्रोजेक्ट शुरू किया, फिर अभी ये मरी तक बसेस का किया इस्तेमाल। तो बहुत ज़बरदस्त है ये, हम तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुनीर भाई आ जाएं। अच्छा हमारे साथ मुनीर अब्बासी साहब मौजूद हैं। मुनीर अब्बासी साहब, आज की सर्विस के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँ, बराको पेज से आप लाइव हमें टाइम दिया। दूसरा ये कि माशाल्लाह हमारे बराको और मरी के लिए ये बहुत बड़ी सहूलत है। जैसा कि आपको पता है ये अगर आप पार्टी, क्योंकि आपका पेज माशाल्लाह बराको है, इस पे पार्टी वज़म नहीं है, लेकिन मैं खुसूसन बात करना चाहूँगा क्योंकि मजबूरी है कि बाईपास देख लें, माशाल्लाह इतना बड़ा प्रोजेक्ट बराको को मिला है,
उसके बाद ये मेट्रो आपके सामने है पीछे जो चल रही है, कम्प्लेक्स वगैरह से पूरे एरिया दे के। उसके बाद ये माशाल्लाह इतना बड़ी एक तोहफा दिया है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने। इसके लिए हम बरकू एलियान मरी उनके बहुत मशहूर हैं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और हमें मौका दिया बात करने का। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई। अब्दुल्ला भाई अच्छा हमारे साथ आए मौजूद हैं अब्दुल्ला भाई सर्विस के बारे में आप क्या कहेंगे? इस सर्विस के अलावा कोई मजीद इसमें कोई फीचर आप ऐड करवाना चाहें? जी वो क्या हो सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। उसके बाद तो हम आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग गवर्नमेंट है जो इसने हमेशा टूरिज्म को प्रमोट किया है, क्योंकि जब आपका जाने का प्रमोशन होगी, यहाँ से लोग जाएंगे सैर व तफरी करेंगे, तो वहाँ पे लोगों के कारोबार खुलेंगे और ज़्यादा मसाइल हल होंगे। तो इसलिए बाराको से लेके मरी तक 100 रुपये में अब हर बंदा जा सकता है, वहाँ पे इजीली वापस आ सकता है, आरामदेह सफ़र है। तो इसलिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का, तारिक फजल चौधरी साहब का, प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान वाइस साहब का। अब्दुल भाई बहुत शुक्रिया। जेकब नाम है, जेकब और डॉक्टर मिठू जेकब। हाँ जी सर, मैं एक ही बात करूँगा कि जिस मुल्क का टूरिज्म सिस्टम कामयाब होगा उस मुल्क में तरक्की के कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं हुकूमत वक्त का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने टूरिज़म पर फ़िक्र की, लोगों की सहूलतें मुहैया की कि वो बासानी मरी तक जा सकें और एंजॉय कर सकें। और ये जितने लोग ज़्यादा जाएंगे उतना हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। तो मैं मशकूर हूँ कि हमारे इलाके बारकों का और मरी के लोगों के लिए इन्होंने सहूलत सोची, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात थी लोगों को जाने में, क्योंकि आए दिन ट्रैफिक जाम हो जाती थी तो मुश्किलात बढ़ जाती थी। तो ये हुकूमत ने जो कदम उठाया उसके लिए हम बहुत मशकूर हैं, हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। ठीक है तो हमारी दुआ के खुदा इस हुकूमत को कामयाब करें और आगे जो भी कोई मुश्किलात आ रही वो मुश्किलात भी ख़त्म हो। और अब मेरी उम्मीद है, क्योंकि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आएगी ना, इसने कोई ना कोई बड़ा काम किया है। जैसे मुल्क के दफा के लिए इन्होंने एटमी धमाके करवाए और मुल्क महफूज हुआ। फिर दहशत गर्दी का बहुत बड़ा इशू था हमारे मुल्क में, वो दहशत गर्दी को कंट्रोल किया, ये भी हम मशकूर हैं। फिर लोड शेडिंग का मसला बना, वो भी इसी हुकूमत ने करवाया, ख़त्म करवाया, हम इसके लिए भी हमको मशकूर हैं। तो ये हम उम्मीद रखते हैं कि जब ये हुकूमत आएगी ये बेहतरी करेगी हमारे लिए। तो हमारी दुआएं इस हुकूमत के लिए कि खुदा इनको आगे खूब कामयाब करें, ताकि जो इस वक्त मुश्किलात हैं, जैसे महंगाई की मुश्किलात हैं, ये पिछली हुकूमत को दिया हुआ तोहफा है, जो जैसे इमरान साहब की ये उनकी तरफ से तोहफा दिया हुआ है, जो भी ये मुश्किल से उठा रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, महंगाई का भी सिलसिला खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सैयद वकार हुसैन शाह। ये जी बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है वज़ीर आज़म साहब ने। ये गरीब को रिलीफ मिलेगी, खास करके बुजुर्गों को तकलीफ नहीं होगी, आरामदेह सफ़र होगा, तो इस पे बहुत सहूलतें होंगी इंशाल्लाह। तो ये नून लीग के बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा आज हम आए थे यहाँ पे बारको से लेकर मरी तक शटल सर्विस का आगाज़ हो चुका है, जिसका आज इफ्तिताह हो चुका है। शटल सर्विस जो है वो एक्सप्रेस वे से जाएगी और फैसल मूवर्स जो उसका लास्ट टर्मिनल होगा वहाँ से ये वापस आएगी जिलानी स्टेशन पे। तो इसका एक तरफा जो किराया है वो रखा गया है 100 रुपया। और इसके अलावा ये 12 साल से कम उम्र बच्चे और 65 साल से जो जायद बुजुर्ग हैं उनके लिए ये किराए से वो मुस्तस्ना होंगे। और इसके अलावा ये कि सर्विस बहुत अच्छी है, फैसल मूवर्स की बसेस हैं जिसमें AC हीटर का इंतज़ाम मौजूद है। और उम्मीद करते हैं हमारी जो मरी के अवाम और बारकों के जो अवाम है इससे फ़ायदा उठाएगी, इससे इस्तेफादा हासिल करेगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, बारकों पे से फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़। बस